देखो बच्चों, हमने इससे प्रीवियस वीडियो में हिल्बर्ट बेसिस थ्योरम की थी। क्या थी हिल्बर्ट बेसिस थ्योरम की स्टेटमेंट? आप सभी ने लिख के भी दिखाया था। अगर हमारे पास आर नोथेरियन है देन हमें पोलिनोमियल रिंग को क्या दिखाना था? नोथेरियन दिखाना था। अब हम उसका कन्वर्स पढ़ रहे हैं। जब आपको 16 मार्क्स में लिखने के लिए आएगी तो आपको हिल्बर्ट बेसिस थ्योरम भी लिखना है, देन उसका कन्वर्स भी लिखना है। कन्वर्स में क्या हो जाएगी फिर? रीस्टेटमेंट। इस बार हमें जो हमारी पोलिनोमियल रिंग है बच्चे, वो तो नोथेरियन गिवन है और हमें रिंग को नोथेरियन प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, देखो इफ़ आर एक्स इज लेफ्ट नोथेरियन देन हमें शो करके दिखाना है कि आर भी क्या होगा? नोथेरियन होगा। अब देखो, मैंने आई कोई भी आइडियल मान लिया किसका? आर एक्स का, जनरेटेड बाय एक्स। मैंने आई कोई भी आर एक्स का एक आइडियल मान लिया जो एक्स से क्या है? जनरेटेड है। अब एक्स से जनरेटेड है तो यानी कि हम क्या करेंगे? आर एक्स एक्स से जनरेटेड का मतलब क्या है भाई? इसके अंदर ना हमारे पास क्या होंगे? इस टाइप के एलिमेंट होंगे जहाँ पे जो आर है वो रिंग का मेंबर है। तो यहाँ पे जो आर रिंग है वो हमारे पास रिंग क्या है? आर एक्स है। बिकॉज ये आर एक्स का आइडियल है तो आई के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो मैं आर एक्स से एलिमेंट लेती रहूँगी और उसकी मल्टीप्लाई एक्स से कराती रहूँगी, वो मेरे आई में जाते रहेंगे। ठीक है, तो डिफाइन मैप जैसे हमारे पास अगर मैं कह दूं आर कोई भी आइडियल, आर कोई भी रिंग है, आई कोई भी आइडियल है जो एक्स से जनरेटिव है, तो हम क्या बोलते थे? आई के अंदर आर एक्स टाइप के एलिमेंट आएंगे जहाँ पे आर रिंग का मेंबर है। लेकिन इस बार जो ये आइडियल है वो मेरे पोलिनोमियल रिंग आर का आइडियल है ना, तो इस बार जो हमारे पास रिंग के मेंबर उठेंगे वो कहाँ से उठेंगे? आर एक्स से उठेंगे। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, मेरे को प्रूव करके दिखाना है कि आर नोथेरियन है। इसके लिए मैंने एक मैपिंग डिफाइन कर ली, एफ आर से लेके कहाँ तक? आर एक्स बाय आई तक। ठीक है, सबसे पहले मैं इस मैपिंग को क्या प्रूव करूँगा? सेटिंग कर ली कि यहाँ पे ए है और यहाँ पे ए प्लस आई है। अब कोई बच्चा सोचेगा मैडम आर एक्स के अंदर तो जो एलिमेंट होगा वो हमारे पास पोलिनोमियल रिंग होगी एक्स के अंदर, तो ए कैसे ले रही हो? ए तो एक कांस्टेंट है। एक कांस्टेंट भी तो हमारे पास एक पोलिनोमियल होता है ना, मैं उसको ऐसे लिख सकती हूँ ना। ठीक है, तो ये वेल अंडरस्टूड है। ठीक है, और प्लस में आई, क्योंकि जी बाई एच का अगर मैं कोई भी एलिमेंट लूँ तो किस टाइप का होता है? एक्स प्लस एच टाइप का होता है। तो यहाँ पे आर एक्स का ए हो गया और आई का आई हो गया। ठीक है, सबसे पहले मैं इस मैपिंग को होमोमॉर्फिज्म प्रूव करूँगी। होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या करते हैं? डोमेन के दो एलिमेंट लेके चलते हैं, पहले उसके एडिशन के ऊपर एफ को अलग अलग करके दिखा देंगे, देन हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। अब देखो एफ ऑफ ए प्लस बी का मतलब क्या है? बाय डेफिनेशन अगर ए और बी आर के मेंबर हैं देन ए प्लस बी भी आर का मेंबर होगा। रिंग की फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहते हैं कि वो क्लोज अंडर एडिशन होता है। और जब मैं रिंग के मेंबर के ऊपर एफ लगा रही हूँ तो ये मुझे मैपिंग क्या दे रही है? रिंग का मेंबर प्लस में आई। अब देखो जब मेरे पास क्या है, अगर मैं जी बाई आई के कोई दो एलिमेंट ले लूँ तो हमने क्वोशिएंट ग्रुप के अंदर एडिशन हमने ओपन करनी सीखी थी। क्या होती थी? ए प्लस बी प्लस आई हो जाता था। तो मैं इसको दोबारा से क्या ले सकती हूँ? ए प्लस आई प्लस बी प्लस आई। लेकिन ए प्लस आई बाय डेफिनेशन है क्या? एफ ऑफ ए। बी प्लस आई बाय डेफिनेशन है क्या? एफ ऑफ बी। तो एफ कैसी हो गई हमारी? रिंग होमोमॉर्फिज्म। अब देखो हमारे पास रिंग होमोमॉर्फिज्म तो हो गई। अब हम क्या करके दिखाएंगे कि जो ये हमारी मैपिंग है वो कैसी है? यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे हम प्रूव करके दिखाएंगे कि वो जो हमारी मैपिंग है वो कैसी है? 1 1 है। यहाँ पे क्लोज के अंदर दिखाना चाहते हो तो क्लोज के अंदर भी दिखा सकते हो। आपके सोचो कि मैडम ने रिंग के अंदर प्लस के तो दिखा दी, क्लोज के दिखाते हो, आपको कवर करके दिखाती हूँ। अब देखो ए और बी रिंग के मेंबर हैं तो ए डॉट बी भी रिंग का मेंबर होगा, तो यहाँ से हो जाएगा ए बी प्लस आई। और इसको क्या लिख सकती हूँ? ए प्लस आई और बी प्लस आई। हमें पता है कि क्वोशिएंट के ग्रुप के अंदर कैसे खुलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और इसका मतलब क्या है? एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी। इसलिए हमारे पास क्या होगा? एडिशन के अंदर भी हमारे पास वो ओपन हो गया और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंदर। तो ये क्या हो गया? एफ रिंग होमोमॉर्फिज्म। यहाँ पे मैं शायद भूल गई लेकिन आपको करके दिखाना है। 1 1 के लिए क्या करते हैं हम? हमारे पास कोई भी दो एलिमेंट की इमेजेस इक्वल लेके चलते और एलिमेंट को इक्वल दिखाना होता है। अब देखो एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल है। एफ ऑफ ए बाय डेफिनेशन है क्या? ए प्लस आई। एफ ऑफ बी बाय डेफिनेशन है क्या? बी प्लस आई। एक बी को मैं इधर ले गई तो ये माइनस का, और हमें पता है ए माइनस बी प्लस आई इक्वल टू में आई आ गया, और जो आई आइडियल है वो किससे जनरेटेड था? एक्स से। क्यों? आई किसका आइडियल था? हमारा आर एक्स का। तो आई के अंदर किस टाइप के मेंबर होंगे? आर एक्स इंटू एक्स टाइप के। अब ये कह रहा है ए माइनस बी आई में चला गया तो ए माइनस बी क्या होगा? वो हमारे पास आर एक्स इंटू एक्स टाइप का कोई मेंबर होगा। आर एक्स यानी पोलिनोमियल इंटू एक्स होगा। तो अब एक बात बताओ, अगर मैं कह दूँ कि मेरे पास एफ एक्स जो पोलिनोमियल है, मान लो सपोज करो ये एक पोलिनोमियल है एक्स डिग्री की, अगर मैं इसको एक्स से मल्टीप्लाई कराऊंगी तो हमारे पास एक पावर और आ जाएगी।
समझ रहे हो इस बात का? इस बात का मैं आगे यूज करके बताऊंगी आपको। a माइनस बी एफ एक्स इंटू एक्स टाइप का हो गया, तो एफ एक्स इसको डिवाइड करेगा a माइनस बी को। अब बात आती है कि अगर a b के इक्वल नहीं है तो हमारे पास जो डिग्री होगी a माइनस बी की, यहाँ से देखो जो a माइनस बी की डिग्री होगी, मान लो एफ एक्स की डिग्री x है तो a माइनस बी की डिग्री क्या हो गई थी, एक्स स्क्वायर हो गई थी ना। तो डिग्री ऑफ a माइनस बी क्या है, डिग्री ऑफ एफ एक्स है ना, जो उससे एक ज़्यादा है। अब जब a माइनस बी एक कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल है, कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 0 होती है। अब सोचोगे पोलिनोमियल कैसे है, तो इसको ऐसे लिख सकती हो ना, प्लस में 0x प्लस में 0x, तो ये कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल, इसकी डिग्री 0 है। बट 0 इक्वल टू 1 प्लस में समथिंग कुछ ऐड होके आ रहा है, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, क्योंकि 0 तो कभी 1 के इक्वल होता नहीं है। इसका मतलब a b के इक्वल नहीं है, a किसके इक्वल है, b के। देखो हम यहाँ पे एलिमेंट की इमेजेस इक्वल लेके चले थे, हमने एलिमेंट को इक्वल दिखा दिया, तो f कैसी हो गई, 1 1 हो गई। अब हमें क्या प्रूव करके दिखाना है, ऑन टू। ऑन टू के लिए मैंने क्या लिया, कोडोमेन से कोई भी एक एलिमेंट ले लिया जहाँ पे जो जी एक्स है किसका मेंबर है, आर एक्स का। अब जी एक्स आर एक्स का मेंबर है तो वो एक पोलिनोमियल में होगा। अब मैंने इस पूरे में से एक्स कॉमन निकाल दिया। अब देखो एक बात, ये हमारे पास क्या है, इसको मैंने एक अलग पोलिनोमियल का नाम दे दिया एच एक्स इंटू में एक्स का। तो हमने जो जी एक्स प्लस आई लिया था, कहाँ से, आर एक्स बाय में आई से लिया था, वो किस टाइप का हो गया, वो हो गया बी नोट प्लस में एच एक्स इंटू एक्स प्लस में आई। और हमें पता है एच एक्स क्या है, एक्स के अंदर पोलिनोमियल है, तो ये आर एक्स के अंदर बिलोंग करेगी। और एच एक्स इंटू एक्स क्या बन गया, आर एक्स इंटू में एक्स बन गया। और ये ऐसे ऐसे पोलिनोमियल किस में जा रही हैं, आई आइडियल में जा रही है, ये भी आइडियल का मेंबर, ये भी आइडियल का मेंबर, तो इसको आई लिख लिया, क्योंकि ए प्लस एच को एच कब लिख पाती हूँ, जब ए एच का मेंबर हो। तो ये एच का आई का मेंबर है, तो दिस प्लस आई को क्या लिख दिया, आई। नाउ अब देखो बी नोट प्लस आई को क्या लिख सकती हूँ, एफ ऑफ बी नोट लिख सकती हूँ। यानी कि मैंने को डोमेन के एलिमेंट के लिए मैंने डोमेन के अंदर बी नोट एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ के दिखा दिया जो उसकी क्या है, प्री इमेज है, यानी कि वो कैसा हो गया, ऑन टू। ऑन टू होते हैं हमारे पास जो मैपिंग है वो आइसोमॉर्फिज्म होगी, होमोमॉर्फिज्म 1 1 ऑन टू आइसोमॉर्फिज्म होगी। तो आर किसका आइसोमॉर्फिक हो गया, आर एक्स बाय आई के। अब देखो आर एक्स नोथेरियन है, अगर मेरे पास कोई रिंग नोथेरियन है तो उसका क्वोशिएंट रिंग होगी, वो भी क्या हो गई, नोथेरियन। ये नोथेरियन है, ये इसका आइसोमॉर्फिक है, तो आर भी कैसा हो गया, नोथेरियन। यही हमें प्रूव करके दिखाना था।